तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आरजीबीवी बीटेक सीएसआईटी 8 सेमेस्टर के सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं, डेटा वार हाउसिंग एंड माइनिंग को, जिसमें हम लोगों ने अभी तक 2 यूनिट को अच्छी तरीके से कवर अप कर लिया है विद द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। अगर आपने उन दोनों वीडियोस को नहीं देखा है तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उन दोनों वीडियोस को जरूर देख लें। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहां पे उसे चेकआउट कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा एक कमेंट करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी इन चीजों को देखें और उनका फायदा उठा सकें। एक एक लाइन को बहुत जल्दी में बहुत बेहतर तरीके से समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं ताकि आपके माइंड में बिल्कुल प्रेशर ना हो और आप बेहतर तरीके से सारे सब्जेक्ट को जो है वो कवर अप कर सके, सारे टॉपिक को जो है वो कवर अप कर सके। ठीक है, ओके। यूनिट नंबर 3 का पूरा सिलेबस आपके इंटरफेस में नजर आ रहा है। ठीक है, सबसे पहला हमारा है इंट्रोडक्शन टू डेटा एंड डेटा माइनिंग। डेटा क्या होते हैं, डेटा माइनिंग क्या होता है, पहले हम डेटा को समझ लेते हैं। तो डेटा रिफर्स करता है रो फैक्ट को, फिगर को, मेजरमेंट को और ऑब्जर्वेशन जो कलेक्ट होते हैं फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज उनको। आम भाषा में समझिए कि डेटा जो है वो रो फैक्ट होता है। ठीक है, वो कुछ फिगर होता है, वो कुछ मेजरमेंट होता है या फिर कुछ ऑब्जर्वेशन होता है जो कलेक्ट होते हैं अलग अलग सोर्सेज से। क्लियर हुआ। जैसे स्टूडेंट का मार्क्स हो गया, यानी स्टूडेंट ने कितने नंबर लाए अपने एग्जामिनेशन में। सेल्स का रिकॉर्ड, यानी कोई भी सेल्स कितना, यानी कोई प्रोडक्ट कितना सेल हुआ। कस्टमर का डिटेल, कस्टमर का जो आईडी है वो, उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वो उसकी डिटेल है। सेंसर रीडिंग, यानी सेंसर जैसे टेम्परेचर सेंसर होता है, क्या रीडिंग उस पर आ रहा है। तो ये सारी क्या है, ये सारे डेटाज हैं। तो डेटा अलोन हैज लिटिल मीनिंग अंटिल इट इज प्रोसीड इनटू द यूजफुल इंफॉर्मेशन। यानी जब तक डेटा एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में कैरी नहीं हो जाता तब तक ये क्या होता है, ये हमेशा अकेला रहेगा, तो ये एक लिटिल मीनिंग में कैरी करेगा। लेकिन एक यूजफुल मैसेज में कैरी करने के लिए इसको डेटा माइनिंग के अंदर जाना पड़ेगा, उसको इन्फॉर्मेशन के अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ पे कह रहा है कि डेटा माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग यूजफुल पैटर्न्स, रिलेशनशिप्स एंड नॉलेज फ्रॉम द लार्ज डेटा सेट यूजिंग द स्टैटिकल एंड मशीन लर्निंग टेक्निक्स। समझिएगा, डेटा माइनिंग क्या है, एक प्रोसेस होता है। किस चीज का प्रोसेस होता है, डिस्कवर करने का। किस चीज को डिस्कवर करने का, एक यूजफुल पैटर्न्स को, रिलेशनशिप को, नॉलेज को, जो कि काफी लार्ज डेटा सेट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं स्टैटिकल और मशीन लर्निंग टेक्निक को। जैसे पर्पस की बात करें डेटा माइनिंग की, तो एस्टेट हिडन पैटर्न्स, यानी जो हिडन पैटर्न्स होते हैं उनको एस्टेट करना, प्रिडिक्ट करना फ्यूचर के ट्रेंड्स को, सपोर्ट डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीजें। कहाँ कहाँ यूज होते हैं डेटा माइनिंग भाई, मार्केट एनालिसिस के अंदर, फ्रॉड डिटेक्शन के अंदर, मेडिकल डायग्नोसिस के अंदर, कस्टमर के बिहेवियर के एनालिसिस के अंदर इसका जो है वो यूज किया जाता है। क्लियर, यानी कस्टमर कौन कौन प्रोडक्ट को देख रहा है, क्या उसका रिक्वायरमेंट है, क्या उसके कह सकते हैं किस प्रोडक्ट के प्रति उसका जो रुझान है वो है, आसान भाषा में समझिएगा। ठीक है, अब आता है डेटा टाइप्स। कितने टाइप के होते हैं डेटा भाई, मान लीजिए हम डेटा देख रहे हैं भाई, तो डेटा 12 डेटा माइनिंग तो हमने देख लिया, डेटा का डेफिनेशन भी देख लिया, अब डेटा टाइप्स भी तो देखने हैं ना। तो आपको पता है कि डेटा अलग अलग टाइप पे अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, तो पहले आपका है न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल डेटा में क्या है, तो न्यूमेरिकल डेटा में आपके सामने पॉइंट दिया हुआ है, कह रहा है कि डेटा रिप्रेजेंटेड बाय नंबर्स, यानी वैसे डेटा जो कि नंबर द्वारा रिप्रेजेंटेड होते हैं। जैसे कि आपका एज हो गया, एज एक नंबर में होगा, कैरेक्टर में थोड़ी होगा। सैलरी हो गया, एक नंबर के अकॉर्डिंग सैलरी होगा। टेम्परेचर नंबर में होगा। अगर हम न्यूमेरिकल डेटा की बात करें तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है डिस्क्रीट वैल्यू, जो कि डिस्क्रीट डेटा, जो कि एक काउंटेबल वैल्यू होता है। दूसरा होता है कंटिन्यूअस डेटा, जो कि एक मेजरेबल वैल्यू होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे आता है आपका कैटेगोरिकल डेटा। यहाँ पे कह रहा है कि डेटा रिप्रेजेंटेटिंग कैटेगरीज और लेवल्स, यानी जो डेटा रिप्रेजेंटेट करते हैं कैटेगरीज को और लेवल को। जैसे कि जेंडर हो गया, जेंडर मेल या फीमेल हो सकता है, सिटी कोई कैरेक्टर ही हो सकता है ना, कैटेगरी हो सकता है, प्रोडक्ट का कैटेगरी हो सकता है। टाइप की बात करें तो ये नॉमिनल डेटा और ऑर्डिनल डेटा होते हैं। बाइनरी डेटा की बात करें, डेटा विद ओनली 2 पॉसिबल वैल्यू, यानी डेटा जिसके पास केवल 2 पॉसिबल वैल्यू, या तो यस नो, या फिर ट्रू फॉल्स, या फिर 0 1, यही 3 कंडीशंस आपके होते हैं इसके अंदर। टाइम सीरीज डेटा की बात करें, जो डेटा कलेक्ट होते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे डेली स्टॉक प्राइस, यानी आपको पता है कि डेली स्टॉक मार्केट का जो प्राइस है वो बढ़ता घटता रहता है, तो टाइम के अकॉर्डिंग वो चीजें चेंज होती हैं। टेम्परेचर चेंज होता है, अभी मान लीजिए सुबह का तापमान कुछ अलग है, दोपहर का तापमान कुछ अलग होगा, रात का तापमान कुछ अलग होगा, है कि नहीं। तो ये चीजें होती हैं। अब हमारा आता है क्वालिटी ऑफ डेटा, यानी डेटा का क्वालिटी क्या होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि डेटा क्वालिटी रिफर्स और टू हाउ एक्यूरेट एंड रिलायबल द डेटा इज, यानी ये जो डेटा क्वालिटी है वो बताता है कि आखिर कितना, आखिर कैसे एक्यूरेट होता है डेटा और रिलायबल होता है डेटा, यानी कितना एक्यूरेट है और कितना एक्यूरेट है और कैसे है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड डेटा क्वालिटी, यानी एक बेहतर डेटा क्वालिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक्यूरेसी होती है, यानी
करेक्ट डेटा वैल्यू यानी डेटा वैल्यू करेक्ट होगा। कंप्लीटनेस, कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं रहेगी। कंसिस्टेंसी, सेम फॉर्मेट अक्रॉस डेटाबेस सेट यानी डेटा सेट के अकॉर्डिंग जो आपका फॉर्मेट है वो सेम रहे। टाइमलाइंस यानी अपडेट एंड करंट डेटा। और रिलेबिलिटी यानी ट्रस्टेड सोर्सेस। ये सारी चीजें क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक बेहतर गुड क्वालिटी डेटा की, ठीक है। पुअर डेटा क्वालिटी कैन लीड और इनकरेक्ट एनालिसिस। अगर पुअर डेटा क्वालिटी होगा तो कहीं ना कहीं चीजें इनकरेक्ट होंगी, है कि नहीं। डेटा प्री प्रोसेसिंग की बात करें तो डेटा प्री प्रोसेसिंग जो है वो प्रिपेयर करता है रॉ डेटा को फ्रॉम द फॉर द डेटा माइनिंग, यानी डेटा माइनिंग के लिए चीजों को तैयार करता है। स्टेप इंक्लूड होते हैं डेटा क्लीनिंग, यानी इसके अंदर रिमूव करना होता है एरर को, नॉइस को और मिसिंग वैल्यूज को। जैसे आपका एग्जांपल हो गया रिप्लेसिंग मिसिंग वैल्यू विद द एवरेज वैल्यू, यानी मिसिंग वैल्यूज को एवरेज वैल्यू से रिप्लेस करना। दूसरा आता है डेटा इंटीग्रेशन, यानी कंबाइन करना डेटा को फ्रॉम द मल्टीपल सोर्सेज, जैसे कि आपका कंबाइन करना कस्टमर के डेटा को फ्रॉम द डिफरेंट डेटाबेसेस, ओके। तीसरा हमारा आता है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कन्वर्ट करता डेटा को किसमें, एक सुटेबल फॉर्मेट में, जैसे कि आपका नॉर्मलाइजेशन और स्केलिंग हो गया, ठीक है ना। उसके बाद आपका आता है डेटा रिडक्शन, यानी रिड्यूस करना डेटा के साइज को जब मेंटेन इंपॉर्टेंट हो जाता है इंफॉर्मेशन का। जैसे इसके अंदर टेक्निक आपका आता है सैम्पलिंग, एग्रीगेशन, डायमेंशनलिटी रिडक्शन। ये आपके क्या है, रिडक्शन की क्या है, टेक्निक है, ठीक है ना। चलिए अब हमारा आता है सिमिलैरिटी मेजर्स क्या होते हैं। तो कह रहा है सिमिलैरिटी मेजर्स डिटरमाइन हाउ सिमिलर डेटा ऑब्जेक्ट्स आर, यानी जो सिमिलैरिटी जो आपका सिमिलैरिटी मेजर है वो डिटरमाइन करता है कि आखिर कैसे जो आपके एक प्रकार के जो डेटा होते हैं दो ऑब्जेक्ट के, वो कॉमन सिमिलर मेजर्स जो है वो इंक्लूड करता है किस चीज को, जो आपके यूक्लिडियन डिस्टेंस होता है उसको, यानी मेजर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, इन दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मेजर करना है। उसके लिए फॉर्मूला आपका v एंड ब्रैकेट ऑफ x1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 का होल स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। तो ये यूज होता है क्लस्टरिंग एल्गोरिथम में। दूसरा आपका आता है मैनहट्टन डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस मेजर अलोंग एक्सिस, यानी एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस मेजर करना होता है। तो उसके लिए फॉर्मूला आता है मोड ऑफ x1 माइनस x2 एंड प्लस मोड ऑफ y1 माइनस y2। उसके बाद आपका आता है कोसाइन सिमिलैरिटी, यानी मेजर सिमिलैरिटी बिटवीन वेक्टर, यानी वेक्टर के बीच में सिमिलैरिटी को मेजर करना। ये यूज होता है कहाँ पे, टेक्स्ट माइनिंग के अंदर, रिकमेंडेशन सिस्टम के अंदर। क्लियर हुआ। चलिए अब हमारा आता है समरी स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं। तो कह रहा है कि समरी स्टैटिस्टिक्स डिस्क्राइब की प्रॉपर्टीज ऑफ डेटा, यानी ये की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है डेटा के। और इंपॉर्टेंट मेजर्स इसके अंदर आते हैं मीन यानी एवरेज, यानी सम ऑफ वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यू, यानी टोटल जो नंबर ऑफ वैल्यू होंगे नीचे होंगे और उसका सम जो होंगे वो ऊपर होंगे, ठीक है। मीडियन यानी मिडिल वैल्यू ऑर्डर से डेटा का, मान लीजिए ऑर्डर डेटा का मिडिल वैल्यू हमने निकाला, वही उसका मीडियम होगा। मोड की बात करें मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑकरिंग वैल्यू, यानी जो ज्यादा बार आ रहा है वही आपका मोड होगा। वेरिएंस मेजर ऑफ डेटा स्प्रेड, यानी कितना डेटा स्प्रेड हो रहा है उसको मेजर करना, वो आपका वेरिएंस होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन यानी शो करना कि हाउ मच डेटा डेविएट्स फ्रॉम द मीन, यानी कितना डेटा डेविएट्स हो रहा है मीन से। दूसरा हमारा क्या है डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, यानी डेटा को बांटना। डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या, बांटना। तो कह रहा है डेटा डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब हाउ डेटा वैल्यू आर स्प्रेड, यानी ये जो है वो डिफाइन करता है कि आखिर क्या कैसे डेटा वैल्यू स्प्रेड हो रहा है। कॉमन जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन हैं जिसमें आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आता है, यानी ये बेल शेप्ड कर्व होता है जहां पे मोस्ट वैल्यू जो है वो नियर होते हैं मीन के, ठीक है। दूसरा आपका आता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यानी सारे वैल्यूज के पास इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी। और तीसरा हमारा आता है स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी डेटा टाइप जो डेटा वैल्यू होंगे वो लैंड करेंगे टुवर्ड वन साइड। टाइप की बात करें तो पॉजिटिव स्क्यू और निगेटिव स्क्यू होता है, ठीक है ना। चलिए अब हमारा आता है बेसिक डेटा माइनिंग टास्क, यानी कौन कौन से बेसिक टास्क जो हैं वो डेटा माइनिंग के अंदर यूज होते हैं। तो अलग अलग टास्क दिया गया है। पहला आपका आता है क्लासिफिकेशन, यानी असाइन करना डेटा को टू प्री डिफाइंड कैटेगरीज, जैसे कि आपका ईमेल स्पैम डिटेक्शन हो गया, यानी जो आपके स्पैम वाले ईमेल होते हैं उनको डिटेक्ट करना, तो ये इसके अंदर आता है। दूसरा आपका आता है क्लस्टरिंग, यानी ग्रुप करना सिमिलर डेटा ऑब्जेक्ट को, जैसे कस्टमर का सेगमेंटेशन हो गया। तीसरा हमारा आता है एसोसिएशन रूल माइनिंग, यानी फाइंड करना रिलेशनशिप को बिटवीन द वेरिएबल, यानी वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को फाइंड करना। जैसे एग्जांपल आपका मार्केट बास्केट एनालिसिस हो गया। प्रिडिक्शन की हम बात करें फॉरकास्टिंग द फ्यूचर वैल्यूज बेस्ड ऑन द पास्ट डेटा, जैसे कि आपका स्टॉक प्राइस प्रिडिक्शन हो गया। आउटलायर डिटेक्शन की बात करें आइडेंटिफाइंग करना अनयूजुअल डेटा पॉइंट को, जैसे कि आपका फ्रॉड डिटेक्शन हो गया, ठीक है ना। अब हमारा आता है डेटा माइनिंग वर्सेस नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस, यानी केडीडी और डेटा माइनिंग के बीच का डिफरेंस क्या होता है। कई बार एग्जामिनेशन में पूछ दिए जाते हैं ये, तो हमें तैयार रहना चाहिए कि हम हर पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार रहें। तो यहाँ पे डेटा माइनिंग और केडीडी दिया हुआ है, ये स्पेसिफिक स्टेप इन प्रोसेस होता है, ये कंप्लीट प्रोसेस होता है।
ये फोकस करता है पैटर्न के एक्सट्रैक्शन पे, ये इंक्लूड करता है प्री प्रोसेसिंग को और इवोल्यूशन को। यूजेज एल्गोरिथम यहाँ पे मल्टीपल स्टेजेस में होता है, ठीक है ना, यूजेज मल्टीपल स्टेजेस, ठीक है। अब यहाँ पे कैडेटरी प्रोसेस की बात करें तो डेटा का सिलेक्शन यहाँ पे होता है सबसे पहले, उसके बाद डेटा का क्लीनिंग होता है, डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, डेटा का माइनिंग होता है, पैटर्न का इवोल्यूशन होता है और नॉलेज का प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। अब इशूज क्या है डेटा माइनिंग के अंदर यहाँ पे दिए गए हैं आपके सामने। तो कॉमन चैलेंजेस डेटा माइनिंग के अंदर है, पहला आपका आता है हैंडलिंग लार्ज डेटा सेट, यानी बड़े डेटा सेट को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। डेटा क्वालिटी प्रॉब्लम भी आता है, मान लीजिए बड़ी डेटा रहेंगी, चीजें इधर उधर होंगी तो डेटा की क्वालिटी भी चेंज होगी। डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, यानी डेटा का प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी भी अपने आप में बहुत बड़ा फंडामेंटल बन जाता है कि नहीं। कंप्लीट डेटा टाइप, यानी डेटा टाइप कॉम्प्लेक्स होता है यहाँ पे, सॉरी कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, यानी डेटा टाइप का फॉर्मेशन यहाँ पे काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है और स्केलेबिलिटी इशू आ जाती है, हाई कंप्यूटेशनल कॉस्ट हो जाता है इसका, तो ये सारी चीजें होती हैं। अब आता है इंट्रोडक्शन टू फूजी सेट्स, यानी फूजी सेट्स क्या होते हैं। कह रहा है कि फूजी सेट्स आर द सेट वेयर एलिमेंट्स कैन हैव पार्शियल मेंबरशिप, यानी जो फूजी सेट्स होते हैं वो सेट होते हैं जहाँ पे एलिमेंट्स जो हैं उनके पास पार्शियल मेंबरशिप होता है। और क्लासिकल सेट्स में जो एलिमेंट है वो बिलोंग करते हैं और डज नॉट बिलोंग, यानी वो या तो बिलोंग करेंगे या तो नहीं करेंगे। लेकिन फूजी सेट्स के अंदर मेंबरशिप वैल्यू का जो रेंज होगा वो 0 से लेके 1 के बीच में होगा। जैसे एग्जांपल की हम बात करें टेम्परेचर क्लासिफिकेशन, आपका कोल्ड टेम्परेचर 0.2 दिया है, वार्म टेम्परेचर 0.6 दिया है और हॉट टेम्परेचर 0.9 दिया गया है। तो ये जो है वो अलाउ कर रहा है हैंडलिंग को फॉर द अनसर्टेन डेटा, यानी कुछ अनसर्टेनिटी यहाँ पे हो रही है कि नहीं। अब हमारा आता है फूजी लॉजिक, क्या होता है फूजी लॉजिक भाई। कह रहा है कि फूजी लॉजिक इज अ रीजनिंग सिस्टम दैट हैंडल द इम्प्रिसाइज और अनसर्टेन इंफॉर्मेशन, यानी जो फूजी लॉजिक है वो एक रीजनिंग सिस्टम होता है जो क्या करता है, हैंडल करता है एक इम्प्रिसाइज, यानी जो एक इम्प्रॉपर कह सकते हैं इंफॉर्मेशन और अनसर्टेन इंफॉर्मेशन होता है उसको। और ये इंस्टेंट होता है बाइनरी लॉजिक का फॉर द ट्रू फॉल्स। तो फूजी लॉजिक जो है वो अलाउ करता है डिग्री ऑफ ट्रूथ को, जैसे आपका टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम हो गया, मान लीजिए कि टेम्परेचर अगर हाई है तो फैन जो है स्पीड फास्ट होगा एंड ये यूज होगा। यहाँ पे कहाँ पे यूज होता है फ्यूजी लॉजिक, आपके वॉशिंग मशीन के अंदर यूज होता है, एयर कंडीशनर के अंदर यूज होता है, कंट्रोल सिस्टम के अंदर यूज होता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर इसका जो है वो यूज होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस तरीके से हमने यूनिट नंबर 3 को भी कंप्लीट किया। अच्छा खासा रिस्पॉन्स इसको दिखाइए ताकि हम लोग जल्दी यूनिट नंबर 4 को कंटिन्यू करें। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।